एक है अकेलापन और दूसरा है एकांत। अकेलापन का अर्थ होता है मन में कामना तो दो की है, दो मिल नहीं रहे। इसलिए मन मार करके एक में ही जिया जा रहा है। इसको थोड़ा और समझें। बाहर सड़क पर भीड़ है, उस भीड़ का हिस्सा होने के लिए हम अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं या कि छत पर जाकर के। और थोड़ा सा समझें। कोई विवाह की टोली जा रही है, उसमें हम आमंत्रित नहीं हैं, संयोग से वो टोली हमारे सामने से गुजरती है, तब हम झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं। किसने क्या पहना है, कौन कैसे नाच रहा है, कितने लोग हैं। यह जो मन में भीड़ का हिस्सा बनने की कामना है, पर संयोग ऐसा है कि भीड़ हमें चाहती नहीं, तब जो हम जीते हैं उसको कहते हैं अकेलापन। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, बावजूद इसके नहीं बन पा रहे, तो वह हमारा अकेलापन है। एक उदाहरण और दिया गया था। जेल है, उसमें कैदी हैं। कोई कैदी ज्यादा खूंखार होते हैं, बदमाश होते हैं, वो दूसरे कैदियों को सताते हैं, पीट देते हैं। तो उनको पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए एक अलग से कोठरी बनी होती है। उसको तन्हा कोठरी कहा जाता है। उधर जब समय होगा तो लोहे के शिक्षों के नीचे से भोजन पहुंचा दिया जाएगा। बस ना वो देख पाएंगे, ना वो सुन पाएंगे, अकेले ही पड़े रहें। 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, और वो पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि कोई उनसे बात करने को नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे वो लड़ सकें। वो चाहते तो हैं कि सबके साथ रहें, पर उनको जबरदस्ती एक अलग जगह रख दिया गया है। इसको कहते हैं तन्हाई, अकेलापन। एक दूसरा शब्द है, उसे कहते हैं एकांत। एकांत एक है और बस वही अंत है उसका, दूसरे की गुंजाइश नहीं। इतना उन्होंने देख लिया है, सुन लिया है कि अब उनके मन में इच्छा नहीं होती कि और देखें और सुने। वो जो अनुभव है वो पर्याप्त है। अब
अब जब अकेलापन काटता नहीं है, अकेलापन कष्टमय नहीं है, तब उसे कहते हैं एकांत। पहला अकेलेपन फोर्सफुल्ली था, जबरदस्ती था, और दूसरा एकांत चुनाव है, बाय चॉइस। जवानी में बहुत कामना होती है सबसे मिलने, घुलने की, देखने की, समझाने की, समझने की, सुधारने की। एक उम्र के बाद वो सब नाटक जैसे जाना ही पड़ता है। फिर लगता है अब तुम लोग ये नाटक करो, हमने बहुत कर लिया, अब जो थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है वो हम नितांत अपने लिए लगाएं। तो जो ज्ञानियों का रास्ता है वो समाज से, लोगों से, संसार से हार करके वो जो चुनाव करते हैं अकेलेपन का, उसे ही कहा जाता है एकांत। अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक को कहते हैं आइसोलेशन, किसी को जबरदस्ती अकेले कर देना, आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, तन्हा कर देना। और दूसरा है, बहुत सुंदर शब्द है, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड माने एकांत, SOLITUDE, सॉलिट्यूड। वह एकांत जो आपने चुना है, जिसमें दो की दरकार नहीं, दो की कामना नहीं मन में। प्रभु तेरे सिवा कौन है इस जग में सहारा, अब देख लिया जान लिया सब है परारा। माता पिता दिजो रहे बिस पाठ पढ़ाए, जिस ताप में जलते रहे पुनि बांध गिराए। जो बाम काम भा रहा सो भी हुआ आरा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। जिस मित्र बंधु साथ में गुलजार कर रहे, पर हाय वे भी यार बने वार कर रहे। स्वार्थ अपूर देख के सो भी हुए न्यारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। कोई मुझे बताए ईश परे दूर है, कोई तो कहे जगत में वो ब्रह्मपुर है। कोई तो काष्ठ धातु में ईश्वर को निहारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। भूले हुए जो मग में मिले सब ही भुलाए, विकराल मोह रक्त के आंसू से रुलाए। अज्ञान मोह रैन में सूझे न पसारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। जब तक न हुआ दर्श आपका बने बने, तब तक बेहाल काल गाल में रहे सने। बहते हुए को यान मिले किन्ह किनारा,
प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। अब स्वच्छ ज्ञान आपका गुरुदेव जी मिला, दिल से हमारी टल गई आसक्ति की शिला। प्रकाश दिव्य ज्योति विमल ज्ञान उजारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। सच्चे सुमीत प्रीत आपसे बनी रहे, सद्ज्ञान दान आपका अभिलाष ये चहे। फिर घूम के अब से न बहूं मोह की धारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। ये गीत 7 कड़ियों का है। पहली 2 कड़ियां कही जा चुकी थी। माता पिता दी जो रहे विस्पाठ पढ़ाए, जिस ताप में जलते रहे पुनि बांध गिराए। जो बाम काम भा रहा सो भी हुआ आरा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। भक्ति मार्ग में जो भाव परमात्मा के प्रति होता है, वैसी ही निष्ठा वैसा ही प्रेम संत मार्ग में गुरु के प्रति होता है। संत मार्ग में साधना मार्ग में गुरु ही प्रभु हैं। साधक यहां गुरु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु हे गुरुदेव, तेरे सिवा कौन है इस जग में सहारा। अब देख लिया जान लिया सब हैं परारा, सभी पराए हैं, एक तुम ही हो जो सहारा है। माता पिता दी जो रहे विस्पाठ पढ़ाए। माता पिता संबंधी जो भी रहे, इन्होंने पालन पोषण तो किया ठीक है, लेकिन विस्पाठ पढ़ाए, सांसारिकता का पाठ पढ़ाया, भोगों का पाठ पढ़ाया। और वह पाठ कैसा है? विस्पाठ, मानो जहर है। सास बूढ़ी है, कमजोर है, भोजन मांगती है बहू से। वह भोजन की थाली परोसकर सास को देती है और साथ में थोड़ा सा कुबोल धर देती है, कटु बोल देती है थाली परोसते परोसते। वो कुबोल वो बूढ़ी के लिए जहर हो जाता है, उसकी भूख मर जाती है। माता पिता ने किया तो है, लेकिन जो उन्होंने पाठ पढ़ाया वो विष का पाठ पढ़ाया है। जिस ताप में जलते रहे पुनि बांध गिराए। जिस घर परिवार में वो उलझे हैं, जल रहे हैं, बस मुझे भी उसी में गिराना चाहते थे। अब उनका मोह नहीं रहा। जो बाम काम भा रहा
सो भी हुआ भारा, सो भी हुआ आरा, चुभता है, काटता है। जो मन में कामना, जो आसक्ति थी ना, अब वो भी काटती है मन को। सांसारिकता से, माता पिता से, संबंधियों से, शरीर के भोग का जो भाव था, वो सब भी मन को अब काटने लगा है। जिस मित्र बंधु साथ में गुलजार कर रहे, पर हाय वे भी यार बने वार कर रहे। स्वार्थ अपूर देख के सो भी हुए न्यारा। जो मित्र बंधु हैं, साथ में जिनके गुलजार कर रहे थे, आराम से जी रहे थे, पर हाय वे भी यार बने वार कर रहे। वे यार तो हैं, पर वार करने से नहीं चूकते। स्वार्थ अपूर देख के, अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वे भी हुए न्यारा, वो भी छोड़ देते हैं। कोई मुझे बतावे ईश परे दूर है, कोई तो कहे जगत में वो ब्रह्मपुर है। कोई तो काष्ठ धातु में ईश्वर को निहारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। किसी ने भक्ति दृढ़ाई और कहा मजबूती से लगे रहो, ईश्वर मिलेगा जरूर। तो ईश्वर है कहाँ? परे दूर है। वह ईश्वर तुमसे दूर है, अलग है, किसी अलग लोक में रहता है। ऐसे ईश्वर के प्रति भक्ति दृढ़ाई गई जो ईश्वर हमसे दूर है। कोई तो कहे जगत में वो ब्रह्मपुर है। कोई ब्रह्मवादी मिल गया, वो कहता है ये संपूर्ण विश्व ब्रह्ममय है, ये सब ब्रह्म है। जैसे तुम हो, संसार तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे दूसरे हैं वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे दूसरे हैं। ये जो मिट्टी है, पानी है, बिल्डिंग है, ये सब तुम्हारा ही स्वरूप है। कुछ ऐसे भी होते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान देते हैं, कोई उस ईश्वर की भक्ति दृढ़ाते हैं जो ईश्वर दूसरे लोक में रहता है। कोई तो कहे काष्ठ धातु में ईश्वर को निहारा। काष्ठ लकड़ी, धातु मेटल, ये जो मूर्तियां बनाते हैं, जगन्नाथ जी में, पुरी में जो कृष्ण और उनके परिवार की फोटो है, वो लकड़ी की है, वो मूर्ति नहीं है, वो लकड़ी की बना के रखी गई है। इतिहासकार कहते हैं वो पहले बौद्धों की जगह थी, बाद में हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। जो भी बौद्ध हैं सब हिंदू हो गए। कौन बौद्धों के लिए रोएगा? जब हिंदुओं के मंदिरों में मुसलमानों ने कब्जा किया तो हिंदुओं ने अपना असंतोष जाहिर किया, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मस्जिदों को तोड़ करके फिर से मंदिर कर लिया। लेकिन बौद्धों की जगहों को हिंदुओं ने
मंदिर में बनवा दिया, कन्वर्ट कर लिया, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। और ये सच है। बिहार, जिसे बिहार कहा जाता है, वो बौद्ध बिहार के नाते बिहार था। अब वहां बौद्ध विहार नहीं मिलेंगे, सब जगह मंदिर मिलेंगे। जो इतिहास के जानकार हैं वो इस बात को कहते हैं, बहुत से मंदिर हिंदुओं के जो अभी मंदिर जनाई पड़ते हैं, वो बौद्धों के विहार थे, मठ हुआ करते थे। बहुत दिन नहीं हुए, ह्वेनसांग हिंदुस्तान आए थे 1400 वर्ष पहले, और वो अयोध्या गए हैं, अयोध्या तक गए हैं, मथुरा गए हैं, प्रयाग आए हैं, बनारस गए हैं। और वो बौद्ध यात्री थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, जिस नगर में जाते थे, इस नगर में आया हूं, यहां इतने संघाराम हैं। संघाराम माने बौद्धों के मठ। कहीं 900 बताया है, कहीं 1000 बताया है, कहीं 2000 बताया है। कुछ में साधु सन्यासी हैं, कुछ में भिक्षु हैं, कुछ में नहीं हैं, कुछ नए बन रहे हैं। पूरा वर्णन दिया है। आज 1400 वर्षों के बाद उन जगहों में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राम राम जय राम, बस यही हो रहा है। तो बौद्धों के मंदिर कहां चले गए? हिंदू जाकर कब्जा कर लिए। जो बौद्ध मानने वाले थे वो हिंदू हो गए, बस खत्म। बुद्ध को हिंदुओं का एक देवता मान लिया गया। तो जितने बौद्ध हैं वो सब हिंदू हो गए, खत्म। बौद्धों का अस्तित्व ही मिट गया। अब उन्हीं की चर्चा, अब उन्हीं का साम्राज्य है। कोई मुझे बतावे ईश परे दूर है। ईश्वर तुमसे अलग है, तुम ईश्वर नहीं हो सकते। आदमी की इतनी क्षमता कहां कि वो परमात्मा हो जाए। भगत और भगवान का भेद हमेशा बना रहेगा। भगत कितना भी अच्छा हो जाए, भगत ही रहेगा, वो मंदिर का देवता नहीं हो जाएगा। कुछ तो ऐसा बताए मुझे। और कुछ कहे ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। जो कुछ भी देखते हो, मिट्टी, पानी, कंकड़, ये सब तुम्हारा स्वरूप है। एक आदमी दूसरे आदमी को बताए तुम्हारे जैसा है तो समझ में आता है। आदमी को कहो ये स्टूल है, आदमी को कहो ये दीवार जैसा है, ये बात तो समझ में नहीं आती। ड्राइवर को कहो कि मालिक जैसा है तो समझ में आता है। ड्राइवर को है मोटर जैसा है, ये बात तो समझ में नहीं आती। मोटर मोटर है, उसकी प्रकृति अलग है। आपकी मेज से एक पेंसिल फिसल करके जमीन पर आ गिरती है। यदि उस पेंसिल को ना उठाएं तो वो पेंसिल वहीं पड़े पड़े मिट्टी में मिल जाएगी, अपने आप उठ करके मेज पे नहीं आएगी। और आदमी यदि जीवित है तो गिर गया तो उठ के बैठता जरूर है। बच्चा है तो भी। तो आदमी पेंसिल तो नहीं हो जाएगा, आदमी कुर्सी मेज तो नहीं हो जाएगा। पर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्ममय है
और कोई तो काष्ठ धातु में ईश्वर को निहारा। काठ है, धातु है, अष्ट धातु की मूर्तियां, 8 तरह के धातुओं को मिला करके मूर्ति बनाई जाती है। उसमें मोर्चा नहीं लगता और मूल्यवान होती है। उसी में ईश्वर को निहारते हैं। कभी भेंट द्वारिका जाना हो, भेंट का मतलब हुआ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, बीच में जमीन का टीला, उसे भेंट कहा जाता है गुजराती में। तो चारों तरफ समुद्र है और बीच में एक छोटा सा 2 किलोमीटर का एक टीला है, उसे भेंट द्वारका कहते हैं गुजरात में। वहां मीरा रही हैं, मीराबाई, एक मंदिर में। उस मंदिर में जो कृष्ण की मूर्ति है वो गजब की काली है, एकदम काली मूर्ति। मीरा उसी काली मूर्ति को देखकर दीवानी हो जाती थी। तो संतों की परंपरा में कई तरीके से बातें कही गई। ईश्वर किसी लोक में रहता है, उसकी पूजा करो। कोई ज्ञान मार्गी हो गया तो बताने लगा कि ब्रह्म जगत सब एक ही है। और कोई मंदिरों में काष्ठ धातु की बनी मूर्तियों में ईश्वर को निहारता है। ये सब खेल है। अंत में इनसे मन उबता है। एक बुजुर्ग हैं, 77 इयर्स, उनसे मैं पूछता था कुछ पढ़ते हैं? कहे रामायण और गीता दोनों कपड़े में बांध करके सामने रखे हुए हैं, खोलने का मन ही नहीं करता है। पढ़ते थे, बहुत वर्षों तक पढ़ते रहे हैं, क्या मन ही नहीं करता है, अच्छा ही नहीं लगता है, खोलता ही नहीं हूं। मैंने कहा लगता होगा सब व्यर्थ है, फालतू है, क्या पढ़ूं बार बार। बोले इतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मन ही नहीं होता है। ये सारा खेल एक दिन बोझ जैसा जनाई पड़ता है। भूले हुए जो मग में मिले सब ही भुलाए, विकराल मोह रक्त के आंसू से रुलाए। अज्ञान मोह रैन में सूझे न पसारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। भूले हुए जो मग में मिले सब ही भुलाए। ये संसार भुलावन वन है। यहां सब भूले हुए हैं। सभी रास्ते से भटके हुए हैं और इन भूले हुए लोगों के साथ मिल करके तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हें भुलाएंगे। भूले हुए जो मग में मिले, जो रास्ता है, इसमें जो लोग मिले हैं वो भूले हुए लोग मिले हैं और ये सब ही भुलाए। कितनी सुंदर है पंक्ति। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर ही में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे।
जो जो हमें बड़े प्रेमी जनाई पड़ते हैं, वो गुरुदेव कहते हैं वो सब भूले हुए हैं, रास्ते से भटके हुए लोग हैं, और ये सब तुमको भुलाने में ही लगे हैं। तुम भी भूलो, यही चाहते हैं ये भी। खुद भूले हैं और तुमको भी अपनी भूल का हिस्सा बना रहे हैं। विकराल मोह रक्त के आंसू से रुलाए, खून के आंसू रुलाएंगे। विकराल मोह, मोह इतना खतरनाक है। अज्ञान मोह रैन में सूझे न पसारा। जैसे रात में कुछ सूझे ना, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अज्ञान और मोह का अंधियारा है, कुछ नहीं सूझता। जिन लोगों ने अपना मार्ग संसार की तरफ चुना, उससे एक लाभ उन्हें हुआ। क्या? लोग उनको जान गए, लोग उनका नाम स्मरण करने लगे, इतिहास में उनका नाम आ गया। कोई राजा हो गया तो उसका नाम राजा की किताब में आ गया, कोई नेता बन गया तो उसका नाम नेताओं की किताब में आ गया। एक लाभ तो हुआ। अखबार खोलो तो इन्हीं लोगों का नाम आता है। संसार के रास्ते पर जिन्होंने शूरवीरता दिखाई, उसका एक लाभ तो होता है कि लोग उनका नाम जानते हैं। लेकिन उससे लाभ कितना होता है? उसका लाभ क्या है? कोई मार देगा कोई मार देगा तुमको, बस खत्म। और क्या होगा? या लोग कामना करेंगे कि जितना अधिकार जना रहे हो, दिखा रहे हो, छोड़ो, दूसरों को अवसर दो। कामना करेंगे लोग भीतर भीतर। संसार के मार्ग में चलने से एक लाभ दिखता है कि लोग आपके नाम की चर्चा करने लगते हैं, बस। और जो सांसारिकता से विमुख होने का रास्ता है, उसकी एक कमी है। कोई आपको जानेगा नहीं, लेकिन लाभ क्या है? लाभ यह है कि वह जीवन सुरक्षित होता है। आपको कोई नहीं जान रहा है तो उसमें कौन सा नुकसान हो गया आपका? और किसी ने आपको जान भी लिया तो कौन सा फायदा हो गया? लेकिन जो नाम का मोह है, गांधी जी जैसा आदमी 80 साल की उम्र में गोली मार दी गई। कल एक पुराना अखबार देख रहा था, जिस साल उनको गोली मारी गई, तो पूरा का पूरा वो पन्ना, प्रमुख पन्ना अखबार का, सिर्फ और सिर्फ गांधी की खबरों से भरा हुआ है। वो अखबार विदेश का था, हिंदुस्तान का नहीं था, दूसरे देश का अखबार था।
मैं सोचता था उस देश ने गांधी को इतनी अहमता, इतनी प्रमुखता दी कि पूरा अखबार भरा हुआ है। नेहरू जी का वाक्य लिखा था उसमें, द लाइट इज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन से प्रकाश हमेशा के लिए विदा हो गया। नीचे लिखा था, राजा कांप गया, इंग्लैंड का राजा गांधी की घटना सुन करके इंग्लैंड का राजा कांप गया। फिर एक जगह लिखा, पूरी दुनिया में मातम, पूरी दुनिया में मातम, एक हिंदुस्तानी मारा गया, पूरी दुनिया में मातम। इतना बड़ा वो नाम था। वो नहीं चाहता था कि मैं नेता बनूं, वो नहीं चाहता था कि मैं मुखिया बनूं। जनता ने उसको चुन लिया था। जो गांधी के विरोधी हैं वो भी इस बात को लिखते हैं, कहीं दंगा हो, कहीं अव्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन सेना दंगाइयों को काबू करने में असफल रही हो, वहां एक आदमी अकेला पर्याप्त होता था। गांधी जाकर के चौक में बैठ जाते थे सड़क में और कहते थे, ये दंगा बंद करो, मैं आमरण अनशन पर हूं, यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ये सब बंद करो। और वो आदमी पानी और भोजन दोनों त्याग देता था। और दो दिन अगर वो आदमी सड़क पर बैठा रह जाए तो दंगाई भी चाहते थे कि भैया तू जिंदा रह। बंगाल में एक जगह है नोआखली, हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ, गांधी जाकर के नोआखली में बैठ गए थे और हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने शस्त्र ले करके उनके सामने फेंक दिए। यही चाहते हो ना तुम, ये लो। उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने 12-12, 14-14 लोगों को मारा था। ऐसे क्रूर लोग भी थे। उस आदमी ने कहा, गांधी ने कहा, अब ये यहां लड़ाई बंद हुई है, पाकिस्तान में जारी है हिंदू मुसलमानों के बीच में, वहां जाऊंगा। अब लो। तो बीच ही में गोली मार दी गई उनको दिल्ली में, नहीं तो पाकिस्तान जाते। एक आदमी जो समाज की तरफ जुड़ा, 80 साल की उम्र होने से पहले उनको हमने गोली दी इनाम में, और उनका जो जीने का अंदाज था उसके नाते वो महात्मा कहे गए। उससे बड़ा महात्मा और कौन होगा? हम तो अपने नाम में महात्मा और संत लगाते हैं, तब भी हम महात्मा और संत नहीं बन पाते। संसार की तरफ का जो रास्ता है उसका कुछ लाभ तो है, लोगों का थोड़ा कुछ सुधार होता है, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही। लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, इज्जत होती है। सांसारिकता से जो विमुख होकर के जिए उनको पहचान नहीं मिलती है। लेकिन ये समझने की बात है इसमें उनका कौन सा नुकसान हो गया। कोई स्वस्थ जीवन जिए, बीमारी से रहित, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बीमार आप नहीं हैं, बीमारी से अलग हैं, और जीवन भर बीमार बने रहे। जीवन भर आपसे लोग यही पूछें, दर्द कैसा है? इससे अच्छा तो यही होता कि आप स्वस्थ होते, कोई पूछे ना पूछे। जो विरक्ति का जो मार्ग है, सांसारिकता से जो विमुख होने का मार्ग है, वो ऐसा ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है साधक का। इस बात को कई बार कहा करता हूं, साधु गरीब हो
उसका कोई नुकसान नहीं है, वो बचा रहेगा, क्योंकि गरीब किसी को दिखता नहीं है ना। इसलिए अमीर हो जाओगे तो दिक्कतें हैं, लोग भी तुमसे छीनना चाहेंगे और तुम स्वयं रोगी रहोगे। धन हमेशा अपने साथ कुछ अवगुण लेकर के आता है। अज्ञान मोह रैन में सूझे न पसारा। एक अज्ञानता की रैन है, रात्रि है, गहन अज्ञानता, वह है मोह। मोह बहुत गहरा है, कुछ सुझाई नहीं पड़ता है। जब तक न हुआ दर्श आपका बने बने, तब तक बेहाल काल गाल में रहे सने। बहते हुए को यान मिले किन्ह किनारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। जब तक न हुआ दर्श आपका बने बने, बने बने माने अच्छी तरीके से, बढ़िया ढंग से। आपका दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक बेहाल काल गाल में रहे सने। सने रहे, बेहाल रहे काल के गाल में, काल के मुख में। गुरु का दर्शन क्या है? गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान ही उनका दर्शन है। जब तक आपका ज्ञान नहीं मिला था तब तक मानो मैं काल के गाल में सना हुआ बेहाल था, दुखी था, परेशान था। बहते हुए को यान मिले किन्ह किनारा, मैं तो बहा जा रहा था सांसारिकता की धारा में, बहा जा रहा था। कोई किनारा मिलेगा ऐसा नहीं लगता था गुरुदेव। यान मिले, यान माने जहाज। कौन सा यान? भवयान। वह यान जो भव से पार लगाए उसे कहते हैं भवयान। कभी सुना था इसके पहले भवयान शब्द? मैंने तो नहीं सुना था। विशाल देव ने जो अपने ग्रंथ का नाम भवयान रखा था, एकदम ओरिजिनल, एकदम ऑथेंटिक भवयान। गुरुदेव ने जब विशाल वचनामृत पर काम कर लिया, उनके चारों ग्रंथों का अर्थ लिख करके तैयार किया, कंपोज में भी देने लगे, तब तक उनको समझ नहीं आता था कि नाम क्या दूं। इनकी वाणी का जो हम संग्रह प्रकाशित करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे। और एक दिन वो नाम अचानक सूझ पड़ा, मोक्ष शास्त्र। गुरुजी पंडित थे तो शास्त्र ही ढूंढते रहते थे, तो मोक्ष शास्त्र निकल करके आया। अब बाथरूम में थे कहे बाथरूम में था, बैठा हुआ था, नाम क्लिक किया अचानक, मोक्ष शास्त्र। वो ग्रीस में, यूनान में एक दार्शनिक था ना, वो नहा रहा था टब में,
यूनान में एक दार्शनिक टब में नहा रहा था, किसी बात पर सोच रहा था, और नहाते नहाते उसको सूत्र मिल गया, तो टब से निकल करके बाहर भागा, यूरेका यूरेका कहते, मतलब मिल गया मिल गया। लोगों ने कहा कपड़ा तो पहन लो। तो कोई बाथरूम में भी बैठता है, उसका चित्त अगर काम करता रहता है तो बाथरूम बहुत काम की जगह है। मिल गया, गणित का एक सूत्र मिल गया था उसको, पाइथागोरस था। पाइथागोरस गणित के किसी प्रमेय पर काम कर रहा था और नहीं कर पा रहा था, पर चित्त उसका उसी में लगा हुआ था। तो हफ्ते 15 दिन में कभी एक बार नहाता था वो। तो गुसल खाना हुआ करता था, वही नहा रहा था, कोई आदमी उसको नहला रहा था मल मल के। अचानक उसके चित्त में आया, हाँ प्रमेय मिला, तो बस उठ करके वो चल दिया। क्या नाम दूं क्या नाम दूं, गुरुदेव के चित्त में था मोक्ष शास्त्र, ये नाम उन्होंने चुना। विशाल देव ने उसके लिए भवयान शब्द चुना था। बहुत दिनों तक तो समझ ही नहीं आता था कि ये भवयान क्या है। तो जो भवयान की पहली प्रति छपी थी, उसमें उन्होंने कैसे दिखाया था, एक जहाज बनाया था, विशाल जहाज। वो जहाज पानी पे चल रहा है और कुछ लोग पानी में डूब रहे हैं, कुछ को मगरमच्छ खा रहे हैं। विशाल भयावह जल, और उस बड़े विशाल जहाज में मुखिया बैठा हुआ है, एक पैर पर दूसरा पैर रख करके सीधा, और उनके साथ में कुछ संत लोग बैठे हुए हैं। बहुत देर तक देखता रहा, तब समझ में आया कि ये यान है। यान इसी को कहते हैं, जहाज को। और देखो दुनिया के लोग कैसे समुद्र में डूब रहे हैं और ये कैसे आराम से बैठे हुए हैं सुरक्षित। उसे ही भवयान कहा गया। यह सिर्फ गुरु के साथ, संत के साथ, उन्हीं के साथ रहते हुए किनारा मिल सकता है। बहते हुए को यान मिले, कोई बहा जा रहा है, उसको कोई जहाज मिल जाए, किनारा मिल जाए। अब स्वच्छ ज्ञान आपका गुरुदेव जी मिला, दिल से हमारे टल गई आसक्ति की शिला। प्रकाश दिव्य ज्योति विमल ज्ञान उजारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। इतना सब सहने के बाद लोगों की भीड़ से दूर अब एकांत का सुख मिल रहा है। अब स्वच्छ ज्ञान आपका गुरुदेव जी मिला। पारख ज्ञान यही है, स्वच्छ ज्ञान। दिल से हमारे टल गई आसक्ति की शिला। चट्टान, आसक्ति की एक चट्टान है, वो हृदय में रखी हुई थी। जैसे कोई आदमी के ऊपर कोई पत्थर की शिला रख दो जिसे वो हटा ना सके। चाहना वही शिला है, वही पत्थर है, भारी पत्थर। यह गुरुदेव आपने जो स्वच्छ ज्ञान दिया ना, उसी से यह चित्त से जो आसक्ति का बंधन था, आसक्ति का जो पत्थर था, वह टला आपकी कृपा से। प्रकाश दिव्य ज्योति विमल ज्ञान उजारा। प्रकाश जो मिला, ये दिव्य प्रकाश है। इसकी ज्योति कैसी है? विमल है। और इसका ज्ञान ये उजियाला फैलाता है।
सच्चे सुमीत प्रीत आपसे बनी रहे, सद्ज्ञान दान आपका अभिलाष ये चहे। फिर घूम के अब से न बहूं मोह की धारा, प्रभु देख लिया जान लिया सब है परारा। सच्चे सुमीत प्रीत आपसे बनी रहे। आप मेरे सुमीत हैं। मीत माने मित्र, सुमीत सुंदर मित्र, प्यारा मित्र। आपसे सच्ची प्रीत मेरी बनी रहे। सद्ज्ञान दान आपका अभिलाष ये चहे। रचनाकार कहते हैं, मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका सद्ज्ञान, यही दान दें आप मुझे, इतना ही चाहता हूं। फिर घूम के अब से न बहूं मोह की धारा। फिर से वापस मैं मोह की धार में न बह जाऊं। ये बड़ी मूल्यवान चीज है। पहले व्यक्ति अज्ञान में जीता है, फिर थोड़ा उसको ज्ञान की लौ मिलती है, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश मिलता है, उसको कुछ समझ में आती है हकीकत। और यदि उस समय चित्त असावधान हुआ तो फिर से मोह की धार में बह जाओगे। थोड़ी सावधानी बनी रहे, थोड़ा होश बना रहे तो बचे रहोगे। और यदि थोड़ा असावधान हुए तो फिर से वापस मोह की धार में डूबोगे। एक साधु थे, अच्छे, तेजवान, कुशल। फिर जैसा होता है, थोड़ी असावधानी, पत्नी और पुत्र को छोड़ करके गुरुजी के पास आए थे। और फिर उनको लगा कि अब तो कहीं भी रह सकता हूं, मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। वापस गए, पत्नी को साधु बनाया, पुत्र को साधु वेश दिया। कुछ दिनों में अपना मर गए, कुछ दिनों में पत्नी मर गई, कुछ दिन में पुत्र मर गया। तीनों की समाधि अगल बगल बनी हुई। पत्नी और पुत्र को साधु वेश दिया तो साधु समाज से उनकी अवमानना हो गई, वहां से छूट गए और घर पर आकर के रहने लगे। घर को ही आश्रम बना लिया। जब घर पर ही आकर के रहने लग गए तो घर वाले भी नहीं मानते थे कि साधु हो, तो उनका घर ना आश्रम बन पाया ना घर रह पाया। तो एक बार उधर जब गुजरना हुआ तो देखा उनका जो संबंधी था, भाई था बगल वाला, वो घर उसका हिस्सा था, तो वो जोत रहा था ट्रैक्टर से। तो उनके मकान की नींव को हिला करके वो ट्रैक्टर गया, पूरा का पूरा मकान नीचे आ गया उनका। कोई नहीं था, बाग है और कोई नहीं। 3 लोग थे, तीनों साधु होकर के मर गए। ज्ञानी होने का ये परिणाम तो नहीं होना चाहिए कि फिर से वापस उसी में लौटो, उसी में जाओ।
आश्रम में रह पाओ तो आश्रम में रहो, आश्रम में नहीं रह पाओ तो दुनिया इतनी बड़ी है, चलते चलते मर जाओ, कोई बुरा नहीं है। नहीं रह पा रहे एक जगह तो चलते हुए मर जाओ। हिंदुस्तान तो 3000 किलोमीटर का है, एक कोने से दूसरे कोने से जाकर वापस उसी जगह आने में कई बरस लग जाते हैं। वापस फिर से वहां मत लौटना, उसी मोह की धारा से बहुत मुश्किल से बचे हो, अब अपने को बचाए रखना। फिर घूम के अब से न बहूं मोह की धारा, मोह की धार में वापस मेरा चित्त न बहे। हे गुरुदेव, मैंने देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वंदन वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन काल जाल के फंदा भारे, काल जाल फंदा भारे, परख लखायो भेव, परख लखायो भेव तुमको, वंदन वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब पूरन परख समेव तुम, पूरन परख समेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव।
साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।